हेलो सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? ओहो, जेवीटी बी ग्रुप डी का तो जमा नाश कर रहा है ना, तो रिजल्ट देते ना डिपार्टमेंट। पूजा पूजा नौकरी मिल गई मेरी बहन, नुचकार ले। डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, सैलरी मिलना शुरू हो गया है। ठीक है। और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो वेटिंग तो हमेशा इलेक्शनों के पास लगती है। थोड़ा सा पुराने पापियों से पूछ लिया अगर, जो आसपास, वेटिंग हमेशा इलेक्शन के पास लगती है। थोड़े से डट जा, मात्र 40 दिन तो बचे हैं। कैसे हो सभी? तो एस्टेट वालों की तो खुशखबरी देख ही ली होगी आज, क्योंकि ये झंझट था। एक बार एस्टेट होना तो ऐसे ही चाहिए। देखो जैसे नेट होता है, नेट एक बार कर लिया ये लाइफ टाइम वैलिड होता है लगभग। ठीक है। इसी तरीके से जीआरएफ होता है। आप एक ये इसका क्राइटेरिया होता है कि कितने साल तक। ठीक है। कि आप 30 तक हो तो कैटेगरी में कुछ और बढ़ जाएगा। तो एस्टेट था कि पहले माना गया था कि 7 साल है। तो अब ये जेबीटी की वैकेंसी जो निकालने के बार बार सोच रहे हैं, तो कुछ बच्चे बोले कि 2015 वाला वैलिड कर दो, कुछ डेली वहां जा रहे 2014 वाला भी कर दो। ठीक है। तो इस तरीके से एक वो था, तो एचएससी ने सोचा लो भाई लाइफ टाइम ही वैलिड कर देते हैं एस्टेट। अब इसमें झंझट नहीं बचेगा। तो एस्टेट और ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ठीक है। फर्दर इट इज ऑल्सो डिसाइड दैट द स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट एक्सपायर डेट ऑफ दिस नोटिफिकेटेड वैलिड फॉर, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका एस्टेट वैलिड रहेगा। और दूसरा एस्टेट वालों, आपकी केवीएस में वैकेंसी आ गई है भाई, ये रहा। अगर किसी का सीटेट पास है तो, अगर किसी का सीटेट पास है तो केवीएस में वैकेंसी आ गई है, लगभग 987 पोस्ट। ठीक है, ये रहा। स्पेशल एजुकेशंस, पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशंस में भी ये सीटेट बेस पे हो, में भी ये डायरेक्ट कोई एक कॉमन पेपर लेते हो, उसका भी सिलेबस नहीं है। ठीक है। चलो एस्टेट नवंबर में होगा, आ जाओ। तो आजकल सीटी क्वालीफाई का बता दो भाई। सीटी क्वालीफाई का क्या, 56 57 में सारे बैठेंगे पिटिशनर बनेंगे, जैसे आज हुआ है। जेई के पेपर में जितने भी पिटिशनर बने सारे बैठा दिए पेपर में, कल वो पेपर में बैठेंगे। और 56 57 में फिर वैसा ही होगा। कौन चाहेगा कि मैं 5 साल वेट करूं और मैं 5 साल में अपना, सब पिटिशनर बनेंगे और बैठ जाओ पेपर में। और क्या 56 57 का, ये तो होगा कि किसी बच्चे के पास 1000 रुपए हैं, 2000 रुपए हैं, वो वकील को देके पिटिशनर बन जाए और फिर वो पेपर में बैठ जाए। ये तो वो बात हुई ना भाई, जिसके पास पैसे हैं वो पेपर में बैठ जाओ। और दूसरा, जो पिटिशनर बना है, अगर वो पेपर में मेरिट में आता है तो उसको हटा, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि पिटिशनर बना के किसी को खुश कर दिया गया है, तो खुश नहीं है, वो पूरा हकदार है पेपर का, क्योंकि उसने फिर पेपर निकाला है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन था, सीटी क्वालीफाई। बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर धरती पे किसी के पास हो, कोई नहीं, परमात्मा बाढ़ तो समय पे सबके उड़ा देता है, लेकिन अकल भी होनी जरूरी है। बड़े बड़े प्रोविजन होते हैं, हर एक चीज में होते हैं। संविधान में देख लो, इतने, जब देश के संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं, तो ये तो एक छोटी सी एक बॉडी थी एचएससी, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं था कि बदल नहीं सकते। डिग्री ऐड करने का जब मिला है तो ये भी हो सकता था। तो 56 57 में सारे पिटिशनर बनेंगे, देख लेना। पिटिशनर कैसे बने फिर? वकीलों की मौज ही मौज, पैसे ही पैसा है वकीलों के पास। फिर अब आ जाएंगे आपके पास ग्रुप में स्कैनर। हम्म। जेबीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कल परसों निकाल लेना निकालने क्यों नहीं निकाल रहे, उसका रीजन पूछो ना चेसी से कि आप क्यों नहीं, एमपीएसडब्ल्यू का क्यों नहीं निकाल रहे। हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक है, जो लगभग आपको भी होगी, और आपके बता देते हैं थोड़ा बहुत। और पीजीटी सीएस कंप्यूटर साइंस भर्ती पूरी करेंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? 56 57 की भर्ती पूरी नहीं हुई ना।
कहाँ जाएंगे भर्ती बिना पूरी करके, और वो भी 56-57 की। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है स्टेट वालों और 56 वालों। आज जैसे देखा कि कोर्ट से एक वकील लाई भी था एक भाई के साथ, तो वो कह रहा कि पिटिशनर को मौका मिल गया तो 56-57 में भी ऐसा होगा तो पिटिशनर तो चाहे 10-15 हज़ार बन जाओ, फिर तो सीधी सी बात है। तो कोई ये जो टीजीटी वाले सेकंड लिस्ट वेटिंग की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन से 5-10 दिन पहले ही टपकेंगी ये लिस्ट। जैसे ही एक नेता दूसरी पार्टी में ऐसे कूद रहेंगे, ये वाला यहाँ जाएगा नेता, तो तुम्हारी लिस्ट इधर से इधर आएगी, इधर से इधर ऐसे लिस्ट कूदेंगी वेटिंग की, ये दूसरी वेटिंग की, ये ग्रुप डी की, ये जेई की, ये ग्रुप 56 की, ये 57 की, ऐसे कूदेंगी इलेक्शन के पास। कोई वैकेंसी आ गई उसके फॉर्म भरवा लिए, कोई वैकेंसी फिर आ गई उसके फॉर्म भरवा लिए, ऐसे चलेंगी। पुराने सभी जानते हो इन चीजों को। पर एस्टेट में सिलेबस वही है पुराना, और एस्टेट में क्या बदलाव होगा? वही सिलेबस है पूरा का पूरा, जो पुराना था वही सिलेबस आएगा थोड़ा बहुत। एमपीएसडब्ल्यू की वैकेंसी आएगी तो देखो सच्चाई बताऊं, अगर जेबीटी की वैकेंसी नंबर ऑफ कम आई, 1398 आई, तो सोचेंगे अभी पूरी कर दें। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आ गई, 3-4 हज़ार आ गई, तो फिर फॉर्म भरवा के नेक्स्ट टर्म में पूरी करने की कोशिश करेगी सरकार, वो चाहे किसी की भी बने। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरवाए गए हैं। और हम तो कौन नहीं चाहेगा कि भर्ती कंप्लीट फटाफट कर दे, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो भी आप भी जानते हो। कोई नहीं, टीजीटी मैथ की भी। पर बहुत इरिटेट हो रहे हैं, सीटी क्वालिफाई कराओ। हम तो पहले दिन से भाई खूब गालियां खाई हैं। ठीक है, तो वही हर चीज पे तो वीडियो हम नहीं बनाते। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, छोटी बड़ी अपडेट वहीं देते रहेंगे आपको। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एस्टेट वालों, सी टेट वालों, ग्रुप 56-57 वालों, करंट अफेयर्स, कोई कंटेंट की जरूरत रही हो मैसेज भेज देना। ठीक है, और जो पीएसटी पीएसटी डेली बोल रहे हैं कि सर मैं पीएसटी में पहुंच नहीं पाया, कावड़ लेने का हुआ था, पीएमटी में नहीं ले आ पाया, तो अब अगली बार कावड़ ही लेके आना। हम आपकी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा रहे। जब पता है कि पीएमटी पीएसटी चल रहे हैं, कावड़ लेने गया और फिर यहाँ फोन कर रहा है, बोला जी मास्टर जी कुछ तो करो, वीडियो बनाओ मारा खतर, कावड़ तू ले आवा है। तो जिसका पीएसटी नहीं हुआ है, एक दिन मौका जरूर मिलेगा, ठीक है ना, लास्ट वाले दिन एक शिफ्ट में बुला लेंगे सभी को। ठीक है, तो वो पीएसटी वाले ही अपना तैयारी रखें। और जेबीटी वाले कल चेयरमैन से मिल भी रहे हैं, तो आप भी मिल लो जाके, जो जेबीटी वाले हैं। जो जेबीटी में कोई तो लीड कर रहा होगा आपको, तो आप भी मिल लो चेयरमैन साहब से, तुम्हें तो कुछ नहीं जाता। एमपीएसडब्ल्यू वालों मिल लो, कल मिल रहे हैं शायद। बीएड वालों को अलाउ कर देंगे, क्योंकि वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है बीएड वालों को, तो जेबीटी वाले तो भाई बीएड की, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ना, वो तो माननी पड़ेगी इनको। आप ही कह रहे होगे ना कि जेबीटी में बीएड वालों को मौका दिया जा रहा है, तो ये क्या करें? आ गया नोटिस एब्सेंट के लिए, वो तो आना ही था, लेकिन इनको कौन बताए कि हमेशा मिलता है एब्सेंट वालों को मौका, लेकिन एब्सेंट क्यों रहे? एक आधे का तो होता है कि चलो 1000-2000 में किसी को चोट लग गई, कई तो ऐसे बोला सर शादी में जाना पड़ गया, अब बताओ उनका आप क्या करोगे? ग्रेस मार्क्स के लिए आप चेयरमैन साहब से मिलो, उनको बताओ कि ये क्वेश्चन गलत थे सर, और ये 1-2 नंबर है, ये हमें मिलना चाहिए। यूट्यूब पे आप भीख मत मांगा करो किसी भी टीचर की, भगवान कसम।
यूट्यूबरों की और आपकी और हमारी इतनी ही औकात है, आप हमें जानते हो, मैं आपको जानता हूं, बस। ना तो यूट्यूबर्सों की कोई वीडियो, इनको सीरियस कोई नहीं लेता, घर वाले नहीं लेते इनको। सुनेंगे सुनेंगे क्यों नहीं, चेयरमैन साहब नहीं सुनते तो अपना और बहुत हाई अथॉरिटी है उनके पास जाओ। सर पुलिस की जॉब सेफ है या 56-57 सेफ है? सेफ तो बेटा इसमें धरती पे सेफ तो शेख हसीना नहीं रही, सेफ क्या रहेगा? प्रधानमंत्री थी, देख ले रात को ऐसे भागना पड़ा जैसे खेत्या मकबा जाग रहे हैं, उनके नहीं लगा रहे पानी के। और जब नहरी महकमा जाग रहा हूँ, खेता मकबा जाग रहा हूँ, देख शेख हसीना सेफ नहीं थी, तो सेफ तो कुछ भी नहीं धरती पे ही। ले ले 56-57 की टॉप की जॉब है, अगर वहां आता है तो ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ऐसे तो होता रहता है ये अखबारों की सुर्खियां, क्योंकि वकीलों को पैसे बटोरने होते ही, थोड़ी सी हेडलाइन देके कि भर्तियों पर ये हो गया, भर्तियों पर ये हो गया। हाँ, पिटिशनर बनेंगे अब देख ले, लेकिन उससे पहले एचएससी को सोच सोच रही है, एचएससी पूरा सोचना पड़ेगा। पीएसटी की लिस्ट लास्ट दिन देंगे बेटा, जब सब कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होते ही 3 से 4 घंटे में अपलोड कर देंगे, और अपलोड करते ही उसी में आपके पेपर की डेट आएगी। और मैंने आपको पहले ही बोला कि अगस्त में निपटारा कर देंगे सारा का सारा, पुलिस वाली का तो। क्योंकि जितने भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं सारे खाली पड़े हुए हैं, और उनको नोटिस जा चुका है पुलिस के लिए कि नए विद्यार्थी आएंगे, आपको उनको पढ़ाना है कि कैसे पुलिस में ईमानदारी से काम करना है। तो हर अकादमी का, जितनी भी पुलिस अकादमी होती हैं उनका जो शेड्यूल होता है वो ऑलरेडी बन चुका है। बाकी हरियाणा में बहु आजकल उसे तिमाना जो भी बाढ़ बोले, उसका पहला तो कुछ नहीं भेरा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कॉल लिख दिया, 8:30 बजे मिलते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।